Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. पाकिस्तान इस बार बेहतर होकर आया जी। पाकिस्तान का जो स्कोर है इस वक्त है वो 165, 5 विकेटें गिरी हैं। आखिरी गेंद हार्दिक पांड्या डाल रहे हैं और पाकिस्तान ने आज एक अलग अंदाज में, मतलब वो पुराने वाले पाकिस्तान के अंदाज में बैटिंग की। इंडिया आज ढीला था, इंडिया बहुत फ्लैट था। 4 कैच भारत की टीम ने छोड़े हैं और 3 कैच तो आपने देखे होंगे वो 7 ओवरों में छोड़ दिए थे। और हुआ ये कि जिन जिन बल्लेबाजों के कैच इंडिया ने छोड़े उन सब ने रन बनाए। लेकिन फिलहाल जो बात की जा रही थी ना कि क्या बोर्ड पर 170 पाकिस्तान लगा सकता है इन कंडीशंस में, क्या 170 रन आप डिफेंड कर सकते हैं? विकेट आज जरूर बेहतर है, लेकिन निखिल और सनी भाई दोनों मेरे साथ हैं दुबई से। निखिल, विकेट बेहतर थी लेकिन इंडिया को क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगा इंडिया की फील्डिंग और गेंदबाजी को देखकर कि ये ओमान वाले मैच का एक्सटेंशन था। कभी कभी कहते हैं ना कि आपको हल्की टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। क्या आज आपको भी इंडिया वहां पर फ्लैट दिखा है? देखिए विक्रांत, बिल्कुल आपने सही कहा, फ्लैट तो ज़रूर दिखा है। ख़ासतौर पर अगर आप तुलना करें जो हमने पहले वाले मुकाबले में देखा था, भारतीय टीम बहुत आगे नज़र आई थी। लेकिन मेरे साथ सनी भाई है और मैं देखिए हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता हूं क्योंकि इनके साथ रहता हूं। इन्होंने मैच से पहले ही, मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, मैच से पहले इन्होंने बता दिया भाई T20 का मैच है, आप ज़रा कंट्रोल में रहिए, काबू में रहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये इस बात का थोड़ा बहुत ये था कि भाई ऑन अ गिवन डे क्या पता पाकिस्तान रन बना दे। हालांकि सही भाई, अभी आखिरी गेंद हुई है या नहीं ये विक्रांत अभी हमें बताएंगे। 171 आखिरी गेंद पर छक्का लगा है, स्कोर और शायद आउट हो गए एज यूजुअल। जो इंडिया की आज 20 ओवर की कहानी है, आखिरी गेंद पर चली है। आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को छक्का लग गया है। 172 टू विन है भारत के लिए। 172। चलिए सनी भाई से सीधा बात करते हैं। बाय द वे विक्रांत, आपको ये भी बता दूं, उन तक आपकी आवाज़ भी पहुंच रही है, सब चीज़ हमने इंतज़ाम कर लिया है, तो आप उनसे सीधा भी सवाल कर सकते हैं। बट सनी भाई, क्योंकि 172 का टारगेट है, ये अभी अभी पता चला है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आसान नहीं होगा, अच्छी शुरुआत होने की ज़रूरत है। पहले 6 ओवर में अगर भारतीय टीम कुछ 50 या 60 रन करे तो अच्छा रहेगा। अच्छी शुरुआत की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि जो भी टीम T20 में, कोई भी T20 में पावर प्ले जीतती है ना, बैटिंग पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले, वो हमेशा आगे जाकर मैच जीतती है। तो ये कहना होगा कि बैटिंग पावर प्ले आज जो था वो पाकिस्तान ने जीत लिया, ज़रूर पाकिस्तान ने जीत लिया। तो इसी का मतलब है कि अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग का पावर प्ले जीत लिया, अभी वो जब बॉलिंग करने आएंगे तो फिर भारत को मैच जीतना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। एक और चीज़ जो विक्रांत ने वहाँ पूछी थी, क्या आपको भारतीय टीम आज फ्लैट नज़र आई है? कैचेस जिन जिन के ड्रॉप हुए उन्होंने जाके रन बनाए। देखिए वो आपने पावर प्ले की बात की, वही 2 कुलदीप एक कैच पकड़ते, अभिषेक एक कैच पकड़ते, आपके हाफ सेंचुरी साहिबजादा फरहान नहीं होते, साइम अयूब आउट हो जाते, फिर शायद दबाव में इतने रन नहीं बनते। आज पहली बार मुझे लगा कि भारतीय टीम जो मतलब थोड़े से नर्वस लग रहे थे, आप बिल्कुल फ्लैट के बदले में ये कहूँगा नर्वस लग रहे थे। आज ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच पे कैसे, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी कॉन्फिडेंट थी। यहाँ पे थोड़ी अनसर्टन लग रही थी, इसीलिए तो कैचेस में देखिए, कैचेस जो पिछले संडे को जो उन्होंने कैचेस पकड़े थे कितनी आसानी से पकड़े थे, अब यहाँ पे वो ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे मुश्किल बनता है, क्योंकि बॉल बाउंस होने की, हाथों से बाउंस होने की संभावना ज़्यादा है। और वैसा ही हमने देखा। तो ये क्यों हुआ है? ये शायद नर्वसनेस से हो गया होगा कि या एकदम ज़्यादा एंजाइटी से हो गया होगा। जो भी हो गया, देखिए भुगतना पड़ा भारतीय टीम को, क्योंकि अगर इनके कैचेस पकड़े जाते तो शायद 130 में भी ऑल आउट हो सकती थी, ऑल आउट हो सकती थी पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल निखिल, देखिए एक चीज और है विक्रांत के बाद जाने से पहले, उनके पावर प्ले में, एक सब पावर प्ले में 55 रन थे उनके, 1 विकेट के नुकसान पर। और उस दौरान आप 2 कैच छोड़ चुके थे, 7वें में एक छूटा, 10 में 91 थे। बल्कि मैं ये कहूंगा टू एन एक्सटेंट, आपको और सनी भाई को दोनों में पूछना चाहूंगा कि इंडिया ने थोड़ा कमबैक किया। जो बैक 9 यानी कि आखिरी 10 ओवर हैं उसमें आपने 80 रन दिए। अब वो 80 में भी क्या है कि बीच में आपने अच्छा ओवर डाला, वो जो लास्ट 3 ओवर थे उसमें आपने तकरीबन 40 रन खाए हैं, 40 रन। आखिरी 3 ओवर में आपने तकरीबन 40 रन खाए हैं। और शायद मुझे लगा वहां पर जो शिवम दुबे से चौथा ओवर कराया गया, शायद उसकी जरूरत नहीं थी। सो मतलब कई ऐसे फैसले थे जो आज ऐसा लग रहा था कि इंडिया, सनी भाई ने, अब बड़ी वही बात है ना कि उनकी नजर और हमारी नजर में क्या फर्क है। हम फ्लैट कह रहे हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि
आज आप ही दबाव लेकर खेल रहे थे। जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसके बाद में जस्ट हाफ वे टाइम जो हुआ था तो वहाँ पे एकदम पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि 200 के ऊपर रन बनाएगी। उसके बाद में शिवम दुबे ने आके विकेटें ले ली। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बॉलर का अच्छा रिदम बनता है तो कप्तान उसको और एक ओवर देता है, और वो कभी सफल हो सकती है ओवर, या जैसे हमने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा रन भी जा सकते हैं, और वैसा ही हुआ। तो कभी कभी कप्तान की जो डिसीजन होती है अच्छी रहती है, नहीं तो मतलब बाउंस बैक हो जाती है। पर भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी ज़रूर है, पर जैसा मैंने कहा कि अच्छी शुरुआत की बहुत ज़रूरत है। अगर अच्छी शुरुआत करें तो फिर ये भी मैच जीतने में कठिनाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ और है विक्रांत, एक समय तो हमें ऐसा लग रहा था 12 ओवर जब खत्म हुए थे 103 बना चुके थे, सिर्फ 2 ही विकेट गई थी। मुझे लग रहा था यहाँ से 180 से अगर कम पाकिस्तान की टीम बनाती है तो वो डिसअपॉइंटेड होगी। 180 से कम ही बने, 9 रन कम। हालांकि लोगों को लगेगा 9 रन तो बहुत ही छोटा मार्जिन होता है, बट देखिए T20 क्रिकेट में यही डिफरेंस है, 5, 7, 8, 9, 10 रन का मार्जिन होता है, उसी से गेम बदल जाती है। एक सवाल सनी भाई से पूछूंगा, जसप्रीत बुमराह, मुझे नहीं याद आता, कई बार ऐसे हुए ऑफ डेज रहे हैं, कई बार आईपीएल में देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 45 रन शायद गए हैं उनकी, 11 की इकोनॉमी थी, विकेट भी नहीं आया, वो एक कैच ड्रॉप हुआ आखिर में, लेकिन रन पिट सकते गेंदबाज को। आज हमने देखा कई बार फुल टॉसेस गई, नो बॉल्स हो गई, वेस्ट आई नो बॉल हो गई, डिसिप्लिन की उनकी कभी कमी नहीं होती। आज बड़ा रेयर डे था, बहुत रेयर डे होता है। महान खिलाड़ियों का भी कभी डे ऑफ होता है, वो उनका हमें देखना चाहिए कि ये आज का उनका डे ऑफ था। शायद वो पिछले 6 दिन से मैच नहीं खेले थे, 2 दिन पहले जो ओमान के खिलाफ मैच हुई थी वहाँ पे उनको नहीं खिलाया गया था, और वो सही निर्णय था। क्योंकि अगर आपके पास इनकी जैसी इंजरी है, बैक की इंजरी है, तो उनको संभाल कर, मतलब उनका ठीक तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक तरह से यूज़ होना चाहिए, और यही भारतीय टीम करने की कोशिश कर रही है। पर कभी कभी फास्ट बॉलर को रिदम की, कोई भी बॉलर को रिदम की ज़रूरत होती है, वो शायद आज रिदम उनके पास नहीं था। सनी भाई, ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं कि, और हमने बड़ा इंकरेज किया है ये न्यू एज T20 क्रिकेट को कि आओ और आप गोलियां चलाओ, आप आकर उस तरह से बैटिंग करो, लेकिन जब आप 172 देखते हैं, आप जैसे आपने कहा पावर प्ले में आप क्या पाकिस्तान 3 आउट कर पाता है या नहीं कर पाता है? इंडिया के पास वो डेप्थ है, आप 8 नंबर तक बैटिंग करते हैं, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए? जो तरीके से इंडिया T20 खेलता है वही आपकी शुरुआत है जो अभिषेक शर्मा से आप उम्मीद करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि आज टारगेट मेरे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं उसके हिसाब से जाऊं? देखिए, जैसे कि पाकिस्तान की बैटिंग का प्रोग्रेस हुआ वैसा ही भारतीय टीम का प्रोग्रेस होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर पहले 6 ओवर में जब पावर प्ले वहाँ पे अगर भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 50 या 60 रन तक पहुँचती है तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर 10 ओवर जब कंप्लीट होंगे तो 90 या 100 रन अगर होंगे तो अच्छा होगा, और शायद एक आधी और विकेट जाए। क्योंकि जब आखिरी 4 ओवर शुरू होंगे 17 से 20, वहाँ पे भारतीय टीम को 35 से 40 रन से ज़्यादा रन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर 35-40 रन से अगर ज़्यादा रन करने होंगे आखिरी 4 ओवर में, तो फिर, और विकेट अगर आपके हाथ में नहीं है तो फिर मुश्किल बनेगा। सही में वो, क्योंकि विक्रांत ने उसका जिक्र भी किया, वो जो कैच संजू सैमसंग ने लिया उस पर थोड़ा विवाद खड़ा हुआ, प्रेस बॉक्स में तो काफ़ी विवाद खड़ा हुआ, आप कैसे देखते हैं? सच बोलूं तो मैंने ज़्यादा उसको देखा नहीं। जो मैंने 2 रिप्लेस देखी तो वहाँ पे मुझे लगा 2 सीधे रिप्लेस थी। सीधी रिप्ले में तो ऐसा लग रहा था कि कैच ग्लव्स में गया था। फिर मैंने देखा नहीं, उसके बाद में जो लोग कह रहे थे कि जो साइड का जो थोड़ा सा एंगल था वहाँ पे शायद दिख रहा था कि शायद वो गेंद बाउंस हो गई होगी। तो सही में मैं बताता हूँ, वो दोनों जो एंगल थे, एक थोड़ा साइड था, लेकिन वो जो एकदम साइड ऑन आता है ना, वो एंगल मिला ही नहीं। तो जो थोड़े एक सामने एक थोड़ा साइड में, दोनों में कई बार ऐसा लगता है बाउंस हुई, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं, थोड़ा सा साइंस की पढ़ाई की है मैंने, तो वो एक पैरालेक्स एरर आता है, वो मैं आपको बताता हूं। जो पिच है ना, वो बाकी प्लेइंग एरिया से थोड़ी ऊपर होती है विक्रांत, बाकी चीज़ नीचे जा रही होती है, मतलब पिच से ना बाकी चीज़ें नीचे जाती है। तो मैं एक डायरेक्टर से यहाँ बात कर रहा था, ब्रॉडकास्टर के साथ जो काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो जब कैमरा थोड़ा ऊँचे से जब शूट करता है ना वो एरिया, तो क्योंकि वो नीचे जा रहा है आपको लग रहा है बाउंस कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हो ना कैमरा, तो आपको ठीक ठीक पता चलेगा हाथ में गई है यानी ग्लव्स में। ऊपर से कैमरा, वो पैरालेक्स एरर उसे कहते हैं, वो कई बार आपको ऐसे दर्शाता है। आप साइंस स्टूडेंट हैं, मुझे मालूम नहीं था। स्टंप कैमरा जो होता है
जी हाँ, अगर स्टंप कैम का इस्तेमाल होना है तो दोनों तरफ स्टंप कैमरा होनी चाहिए, एक सामने सिर्फ होना चाहिए और एक पीछे भी होना चाहिए। वहाँ से आपको ठीक तरह से पता चलेगा कि विकेट कीपर ने कैच पकड़ा है कि नहीं। आज देखिए, आज टेलीविज़न कवरेज के लिए इतनी सारी सहूलतें हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ही नहीं पर 3 कैमरा अगर होंगे, एक ऑफ स्टंप और लेग स्टंप पे भी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गली फील्डर तक आपका वो कैमरा जा सकते हैं कि गली फील्डर तक आपको पता चलेगा कि कैच ठीक हो गया है कि नहीं। और जो लेग स्टंप पे भी कैमरा होगा वो भी आपको लेग स्लिप की बात बताएगा कि ठीक तरह से कैच हुआ कि नहीं। ऊपर वाले कैमरा से, जैसे कि निखिल ने बताया, वो जो इफेक्ट बनता है तो उससे आपको ठीक तरह से पता नहीं चलेगा। पर ये जो स्टंप कैमरा एक सामने के लिए, मिडिल स्टंप के लिए सामने के लिए होना चाहिए, बॉलिंग एक्शन दिखाने के लिए, और एक पीछे कैमरा होना चाहिए जो विकेट कीपर की तरफ देख रहा है। अगर ये हो सकता है तो फिर वो ये जो थोड़ी कभी ये कंट्रोवर्सी बनती है वो बहुत कम हो जाएगी। सनी भाई, इतना कुछ हो चुका है, ये भी होना चाहिए, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। लेकिन निखिल, चूंकि आप साइंस स्टूडेंट हैं, आई कम बैक टू दैट, ओस गिरेगी? हाँ, ओस नहीं गिरेगी मेरे ख्याल से। फिलहाल भी ऐसी कुछ स्थिति नहीं लग रही। मैं अभी आखिरी ओवर तक देख रहा था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। और बल्कि आप पिछले कुछ मैच भी देखें, ये बांग्लादेश श्रीलंका का मैच भी हुआ था, उस दिन भी बहुत मिनिमम ओस यहाँ देखने को मिली। हालांकि भारतीय टीम के नज़रिए से देखें तो चाहेंगे थोड़ी बहुत ओस गिरे, लेकिन अभी तक कम रही है और आज भी गुंजाइश जो है वो काफ़ी कम है। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये आप डिसिफर करेंगे कि ये वो पिछले जो कई मुकाबलों वाला पाकिस्तान था, आज अलग दिखे। शायद वो अग्रेशन था, स्टेप आउट करके आपने फास्ट बॉलर को चौका मार दिया। आप जहां पर सिंगल लेने के लिए आराम से निकलते थे, आपने दुक्का, आज जहां 2 होते उसको 3 में तब्दील किया। ये देखिए, ये गन सैल्यूट ये फरहान की। ये कहना गलत नहीं होगा आप दोनों से, मैं जानना चाहता हूं, बिकॉज आप मैदान में हैं, कि आज एक्चुअली एक अलग पाकिस्तान दिखा है। सवाल यह है कि उनकी बॉलिंग में ये अग्रेशन ट्रांसलेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सही जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बिल्कुल अलग सा पाकिस्तान था। जो पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट जानती है, जो पाकिस्तान अग्रेसिव होता है, आक्रामक, पहले वाला पाकिस्तान बैटिंग में आक्रामक, बॉलिंग में आक्रामक है कि नहीं, हाँ पहले वाला वो है कि नहीं, हमें देखना होगा। पिछले रविवार को ऐसा लग रहा था, जैसा मैंने कहा, कि ये अलग मतलब ये पाकिस्तान की टीम नहीं थी, पर इस बार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने देखा है कि ये पाकिस्तान टीम एक अलग अंदाज से मैदान में उतरी है। शायद उनको भी जो बड़ी क्रिटिसिज्म होगी उनके सपोर्टर्स से, उनकी मीडिया से, कि किस तरह से हार गए, इतनी बुरी तरह से हार गए, तो उससे शायद उत्तेजित होकर वो आज उन्होंने जो बैटिंग में जो दिखाया वो बहुत ही अलग सा था। पर भारतीय टीम को भी मैं ये कहूँगा कि भारतीय टीम ने 200 के अंदर उनको रोका, ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था हाफवे स्टेज पर 10 ओवर के बाद कि 200, 211, 200, 220 तक भी पहुंच सकते थे। तो 100 जो उन्होंने रोका है 171 में, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने आखिरी 10 ओवर में। और निखिल, चूंकि विकेट बेहतर है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। जो सनी भाई ने आपको शाम को कहा था कि विकेट वही है जिसपे पिछले संडे इंडिया पाकिस्तान खेले हैं, बट ये ज़्यादा प्रिपेयर्ड दिखता है आपको, गेंद बल्ले पर आ रही है। उस दिन शायद वो शुरुआती दिन थे, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी। उस लिहाज से अगर आप उस दिन 171 बनाते, मैच विनिंग हो सकता था। शायद आज 171 पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग नहीं होंगे। देखिए, एक चीज़ मैंने विक्रांत नोटिस करी है, वो साहिबजादा फरहान ने जब अर्धशतक बनाया, उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, पर मेरी नज़र फिर स्ट्राइक रेट पे गई। मैंने देखा 137 का स्ट्राइक रेट। अब आपको याद होगा कि जब हम इंडियन क्रिकेट की एनालिसिस करते थे ना, और अर्धशतक 130 के स्ट्राइक रेट पे आता था, तो उसकी क्रिटिसिज्म होती थी। आई थिंक यही फ़र्क है इस वक्त इंडियन क्रिकेट कहाँ चला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ज़ाहिर तौर पर जीत जाएगा, बुरे दिन भी आते हैं, किसी दिन कोलैप्स भी होता है, T20 का गेम है, आप हार जाते हो। बट आपको ये चीज़ पता है कि इंडिया का अगर गुड डे है ना, तो आपके जो ओपनर अगर वो 50 लगाएगा ना, तो वो 180 के स्ट्राइक रेट पे ही लगाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं शुभमन गिल की भी बात कर रहा हूँ, 150 160 के स्ट्राइक रेट पे इंडियन टीम ऑपरेट करेगी। मुझे नहीं लगता आपको कुछ अलग यहाँ पे नज़र आएगा जहाँ तक स्ट्राइक रेट का सवाल है। तो ऐसा इंडियन टीम कोलैप्स कर जाए, हार जाए, अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि आप
शॉर्ट ऑफ बॉल्स हो जाओगे, टारगेट को नहीं चेस कर पाओगे। वो ये इंडियन टीम से आप उम्मीद मत रखिए। लेकिन क्योंकि आपने वो सेलिब्रेशन की बात की, मैं सनी भाई से पूछ लेता हूँ। साहिबजादा फरहान की वो जो सेलिब्रेशन है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी छाई हुई है। काफ़ी लोग इंडियंस कह रहे हैं कि फिर आप एक रेफरेंस क्यों कर रहे हैं, आपने गन की वो रेफरेंस करी, उसको देख के आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ, उन्होंने शायद सोचा होगा कि कोई संदेशा दे, तो वही होगा। उनके मन में क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा विक्रांत आपको कि मैं एज एन इंडियन फ़ैन मैं ये कहूँगा, मैं थोड़ा इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है तो हर आदमी अपने मौके का इंतज़ार करता है। क्या एज एन इंडियन फ़ैन, और सही भाई तो फॉर्मर प्लेयर है, मैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को फ़ैन मानता हूँ। एज अ फ़ैन मुझे इंडियन फ़ैन बुरा लगा, बिल्कुल बुरा लगा। वो तस्वीरें देख के मुझे बिल्कुल बुरा लगा। लेकिन मैं ये कहूँगा मैं सरप्राइज़ या शॉक नहीं था, क्योंकि आपको पता था कुछ भी अभी चीज़ होगी तो इस तरह के चीज़ों के इशारे होंगे। आपने प्रैक्टिस पे भी देखा ही क्या हुआ, तो उस लिहाज से शॉक नहीं हूँ। लेकिन मैं भाई देखिए, हकीकत ये है निखिल, और ये सच है, अगर आप कर रहे हो तो करो, सामने वाला भी सकता है। बस आप पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो 20 ओवर का खेल है, नतीजा इंडिया की तरफ रहना चाहिए। बिकॉज आपको भी मालूम है कि पिछले मैच में चूंकि इंडिया जीता था, वो छठी लगातार जीत थी ओवर पाकिस्तान, तो हमें वो कहने का मौका मिल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच में। बस अब डर, जैसे आपने कहा ना, अब ये है कि जब जब इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, जो जीतेगा भाई मंच उसका होगा, माइक भी उसका होगा। लेकिन फिलहाल ये गेंद और बल्ले की लड़ाई है। अबरार अहमद, मैं अबरार पे आप दोनों से जानना चाहता हूं कि उनके 4 ओवर इस मैच के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में कितने इंपॉर्टेंट है? सही भाई बिल्कुल, जैसे कि कुलदीप के 4 ओवर इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि कुलदीप जिस तरह से गेंदबाजी करते आए हैं तो उनके 4 ओवर बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही अहम ओवर्स थे और रहेंगे इस पूरी टूर्नामेंट में। क्योंकि हमने जो देखा है कि हार्दिक पांड्या, बुमराह का जो फॉर्म है वो इतना है नहीं ज़बरदस्त, पर कुलदीप का है। और उसी तरह से अबरार जो भी, मतलब वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, सब बैक ऑफ द हैंड करने वाले गेंदबाज है, तो उनको अगर उन्होंने अच्छे 4 ओवर किए तो फिर पाकिस्तान की जीत की संभावना बढ़ जाती है। निखिल, 171 इस टूर्नामेंट के लिहाज से बड़ा स्कोर नहीं, देखिए मैं मानूंगा, सॉरी नहीं देखिए स्कोर तो ज़रूर बड़ा है और थोड़ी हमें यहाँ लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स भी देखने को मिले। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी अभी तक फॉर्म में नहीं नज़र आए, लेकिन वैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग भी बिल्कुल फॉर्म में नहीं नज़र आई थी। मैं क्यों उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ओमान मैच में सही भाई वहाँ ग्राउंड पे थे, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने थोड़ी परेशानी पेश कराई थी भारतीय बल्लेबाज को। शुभमन गिल का उन्होंने विकेट चटकाया था। संजू सैमसन शुरुआत में थोड़े से नर्वस नजर आए थे वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ। पहले भी शाहिनशाह अफरीदी जब फॉर्म में हुआ करते थे परेशान करते थे भारतीय बैटिंग को, तो उनका वो स्पेल, क्योंकि वापस सनी भाई की बात पे जाता हूँ, पावर प्ले इज़ इंपॉर्टेंट, तो उनका अगर आप फर्स्ट स्पेल निकालेंगे, लेफ्ट आर्म जो तेज़ गेंदबाज हैं वहाँ थोड़े आप रन बटोरोगे, नर्व्स भी थोड़े काम हो जाते हैं, टीम के रन आपके बन जाते हैं। उसके बाद आई थिंक 8 आपके पास बैटर्स है और हर एक बैटर मैच विनर है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई परेशानी आनी चाहिए उसके बाद। तो ये है जी सूरत हाल। 171 रन अगर आप मैच से पहले कोई आपको कहता पाकिस्तान बनाएगा, शायद आप यकीन नहीं मानते। लेकिन असलियत ये है कि इंडिया आज 20 ओवर फील्ड पे बड़ा पैची सा रहा। आपने 4 कैच छोड़े यार, मतलब आप देखिए, आपने पहले 7 ओवर में 3 कैच छोड़ दिए थे। अक्सर ऐसा नहीं होता कि बुमराह को विकेट ना मिले और बुमराह को 45 रन पड़े हों, छक्के भी पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, नो बॉलें भी हो रही हैं। तो इंडिया का आज बड़ा अजीब सा खेल था। हाँ, एक स्टेज पर आप ये कह सकते हैं 11 से परहैप्स 17 ओवर तक इंडिया ने कंट्रोल किया, जहां शिवम दुबे ने अच्छा बॉल डाल दिया, वरुण ने डाल दिया, कुलदीप ने डाल दिया, लेकिन आखिरी 3 ओवर में भारत ने 38 रन खाए हैं। सो बोर्ड पर है 171। सनी भाई कहते हैं कि आपको सिर्फ विकेटें नहीं गंवानी है, पावर प्ले आपको आउटस्टैंडिंग होना हो, एक एवरेज पावर प्ले चाहिए। अगर इंडिया को एक एवरेज पावर प्ले मिलता है, नो डाउट बीच में आके अबरार ने 4 ओवर डालने, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर वही बात, आज एक अलग पाकिस्तान दिखा है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो पिछले 2-1 साल में आपको दिख रहा हो। मैच के बाद, होपफुली इंडिया की जीत के बाद एक बार फिर हम और आप एक दूसरे के सामने हाजिर होंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल, आपका भी।